जो सामान्य हमारे 8 पंक्तियां दर्शन के लिए राम मंदिर में ट्रस्ट ने बनाई है, उसमें सुगमता पूर्वक आधे घंटे के अंदर दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। सब श्रद्धालु निकल कर के देखते हुए आधे घंटे में बाहर जहां अपना सामान रखा वहां पहुंच जाते हैं। प्रति 2 घंटे में 400 पास हैं। ये 400 पास एक सीमित संख्या होती है, इसलिए सबको तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। जो 70 साल है उसके ऊपर के लोग हैं, उनको पास की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपना आधार दिखाएंगे, उनको पास मिल जाएगा। भगवान रामलला के विजय पताका लहरने के बाद लगातार राम भक्तों का फैलाव अयोध्या में उमड़ रहा है और कहीं ना कहीं नववर्ष से पहले ही श्रद्धालुओं की उमदा भीड़ अयोध्या में इकट्ठा हो रही है। उससे पहले सभी पासेस फुल कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से बताया गया है, आरती पास हो या सुगम दर्शन पास हो, जितने भी जो वीआईपी पास हैं वो सारे 9 वर्ष के संध्या तक फुल कर दिए गए। यानी कि 1 से 2 तारीख तक सभी पास पूर्ण तरह से फुल कर दिए गए हैं और नए पास नहीं बनाए हैं, क्योंकि लगातार राम भक्तों का जो जन सैलाब है वो अयोध्या में उमड़ रहा है। और आप देखेंगे किस तरीके से जो उमदा भीड़ है अयोध्या में उमड़ी हुई है। पिछले 1 महीने से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या वृद्धि हुई है, लेकिन अयोध्या के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों को चौड़ी करके यातायात की अच्छी सुविधा दे करके आने वाले श्रद्धालुओं को इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी हुई संख्या में भी सभी श्रद्धालु जो सामान्य हमारे 8 पंक्तियां दर्शन के लिए राम मंदिर में ट्रस्ट ने बनाई है, उसमें सुगमता पूर्वक आधे घंटे के अंदर दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। भगवान के सामने जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका दर्शन शुरू हो जाता है। 7 मिनट तक दर्शन मिलता रहता है। बाहर निकलते हैं तो भव्य दिव्य परिसर बना हुआ है, परकोटे का निर्माण हो गया है। मंदिर के लोअर प्लिंथ पर भगवान राम के जीवन के सभी प्रसंग लग चुके हैं। परिसर पूरा ग्रीन हो चुका है। मंदिर के अंदर कोर्टयार्ड में हरियाली लगाई जा चुकी है। उसके बाहर निकलने पर मंदिर में कैनोपी लग गई है। सप्तऋषि मंदिर और उसके आसपास की सज्जा हो चुकी है। शेषावतार मंदिर बन चुका है, वो उसके आसपास का एरिया भरा। सब श्रद्धालु निकल कर के देखते हुए आधे घंटे में बाहर जहां अपना सामान रखा वहां पहुंच जाते हैं। वहां बैठने की पूरी व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, विश्राम करने की व्यवस्था है। उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ तक पास की बात है वो निश्चित संख्या है। प्रति 2 घंटे में 400 पास हैं। ये 400 पास एक सीमित संख्या होती है, इसलिए सबको तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों ने जो सजग थे, 7 दिन के पहले ही ये पास बनाए जाते हैं। 7 दिनों तक का पास लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं। इसलिए जो पास बुकिंग वाले हैं वो सब लगभग 31 तारीख तक बुक है। 1 तारीख को भी बुक हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सब 1 तारीख को भी बुक हो गया होगा। ऐसा आगे 5-6 दिनों तक के पास बुक हो गए हैं। लेकिन कोई भी श्रद्धालु जो अयोध्या आएगा आधे घंटे के अंदर वो सुगमता पूर्वक प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकता है। जो 70 साल है उसके ऊपर के लोग हैं, उनको पास की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपना आधार दिखाएंगे, उनको पास मिल जाएगा। जो नहीं चल सकते हैं उनको व्हीलचेयर यहाँ उपलब्ध है। अगर वो चिकित्सा रूप से अस्वस्थ हैं, चलने में असमर्थ हैं, वो व्हीलचेयर ले सकते हैं, व्हीलचेयर से चले जाएंगे। उनके साथ 1 आदमी जा सकता है। वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। हम पूरे देश भर के राम भक्तों को जो अयोध्या आने वाले हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो आएँ, दर्शन करें, प्रभु का दर्शन प्राप्त करें। मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सभी सुविधाएं ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए उपलब्ध करा रही है।
अयोध्या में देखिए किस तरीके से जो उम्दा भीड़ है वो लगातार अयोध्या आ रही है और रामलला के दर्शन के लिए जो आगंतुक है, जो श्रद्धालु हैं, वो अयोध्या पहुंचे हैं रामलला का दर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। उससे पहले जितने भी जो पास है वो फुल हो चुके हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साफ तौर पर बताया है कि जितने भी पास हैं वो फुल होने की वजह से नए पास अब नहीं बनाए जा रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।